अशोकनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी आईएएस भाई बहन का वीडियो वायरल हुआ है। भोपाल से नौकरी के नाम पर फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस कस्टडी में भी आरोपियों ने अपने तेवर दिखाए हैं। पुलिस दोबारा रिमांड की मांग कर सकती है। अशोकनगर से बड़ी खबर। हालांकि कहा जा रहा है कि आरोपी जब पुलिस की हिरासत में लिए गए तो वहां पर भी अपना रसूख और रुतबा और तेवर दिखाने से नहीं चूके। एचआरडी मंत्रालय की हेड बताती थी। किराए की इनोवा पर भारत सरकार की नेम प्लेट, हाथ में कथित फर्जी सीबीआई कार्ड, महंगे होटल और 1.5 लाख के आईफोन। यही था लोगों का भरोसा जीतने का तरीका। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 से। पुलिस के मुताबिक तृप्ति सिंह राजपूत अपने भाई सुधांशु और 2 साथियों के साथ चंदेरी पहुंची। किला कोठी में ठहरी और यहां 4 युवकों से संपर्क हुआ। बातचीत में तृप्ति ने खुद को मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की एडिशनल डायरेक्टर बताया, फिर सरकारी नौकरी का झांसा दिया। कहा गया कि एचआरडी मंत्रालय में अच्छी सैलरी वाली नौकरी लग सकती है। हर कैंडिडेट से करीब 3 लाख रुपए मांगे गए और 4 युवकों से कुल 9,80,000 रुपए लिए गए। एक अपने आईएएस अधिकारी बन के एक किला कोठी पे गेस्ट आए और हमें घूमने के लिए बुलाया और हम वहाँ गए और 2 दिन घूमने के बाद उन्होंने हमारी दयनीय स्थिति देखी कि आप बड़े गरीब आदमी लग रहे हैं और आप बेटा परिवार की जानकारी। तो हमने बताया कि बेटा अभी सर्विस, बोले हम आपकी सर्विस लगाएं। तो हमने कहा नहीं बेटा, हमारी सर्विस तो हमारी एज ही 55 साल हो गई, तो हम क्या करेंगे सर्विस करके। बेटे के लिए हम अगर कोशिश करें तो उन्होंने कहा 3 लाख रुपये लगेंगे, आप बेटे की हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नौकरी लगा देंगे। तो हर पालक अपने बेटे की नौकरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उसी तारतम्य में मैंने अपनी बहुत जो सालों की पूंजी थी वो एक साथ उसको दे दी। और फिर जब 1-1.5 साल बाद उसका जब प्रथम कॉल लेटर आया कि ज्वाइनिंग लेटर है, तो वो फर्जी था। जब नौकरी नहीं मिली तो शक गहराया। युवकों से जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए थे। समय बीता, नौकरी नहीं लगी और आखिरकार पीड़ित पुलिस तक पहुंच गए। पुलिस ने सीधे गिरफ्तारी के बजाय आरोपियों की एक्टिविटी पर नजर रखी, तकनीकी सबूत जुटाए और फिर नए उम्मीदवारों से मुलाकात के बहाने तृप्ति और उसके भाई को दोबारा चंदेरी बुलाया। आईएएस अधिकारी तृप्ति सिंह राजपूत। कब आए थे आप? ये पर साल, अगली साल आए। हाँ, 2025 में पहला भी आए। 3-4 बार जब इनकी चर्चा भाई, बहन ने हमें बताया कि ऐसी बात है। अभी तक आपसे कितने लाख रुपए ले लिए? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए ले लिए। हाँ। तो आपको आपके बच्चे की नियुक्ति पत्र दिया, मिल गया है? नियुक्ति पत्र केवल एक ही आया था, वो भी फर्जी था। इन लोगों ने दिखाया था, इनने हमें बताया। इन्हीं की उनसे बात होती थी, हमारी आज तक कोई बात नहीं। 23 अगस्त को दोनों किला कोठी पहुंचे और पुलिस ने महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद तृप्ति सिंह राजपूत और उसके भाई सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान भी तृप्ति अपने कथित सरकारी पद का रौब दिखाती रही। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि कथित फर्जी अफसर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। पुलिस के मुताबिक फर्जी आईडी कार्ड, लेटर हेड, सरकारी दफ्तरों की तस्वीरें और भारत सरकार की नेम प्लेट वाली किराए की इनोवा का इस्तेमाल किया जाता था। तृप्ति के पास से सीबीआई अधिकारी का कथित फर्जी कार्ड भी मिला।
पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल और किन लोगों को प्रभावित करने के लिए किया गया। अप्रैल के माह में एक तृप्ति सिंह डॉटर ऑफ सुनील सिंह राजपूत, जो भी बाग मुगलिया भोपाल की रहने वाली हैं, अपने अन्य साथियों के साथ, इसमें से इसका भाई है सुधांशु सिंह, तनुज बैस और अंजलि सिंह, इनके साथ आई थी और अपने आप को IAS ऑफिसर बताया कि आपके बच्चों की हम नौकरी लगवा देंगे। 3-3 लाख रुपए में इनकी बात हुई, 2.5 लाख रुपए इन लोगों से लिए और बाद में अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद बाकी पैसा देने की बात हुई थी। कुल मिला के 9,80,000 रुपये की धोखाधड़ी इन लोगों के साथ की है। महिला अधिकारी जूली रघुवंशी और अन्य थाना स्टाफ के साथ जाकर के उन्हें अपरक्षा में लिया गया, जिन्होंने जुर्म स्वीकार किया है। तृप्ति के बारे में यह जानकारी भी सामने आई है कि उसने भोपाल के एक बिजनेसमैन से खुद को IAS अधिकारी बताकर शादी की थी। बाद में उसके दावों पर सवाल उठे और दोनों के बीच विवाद हुआ। हालांकि इस दावे का पुलिस सत्यापन कर रही है, यानी सवाल सिर्फ चंदेरी की 9,80,000 रुपए की कथित ठगी का नहीं, बल्कि यह भी है कि फर्जी अफसर का यह नेटवर्क कितने शहरों और कितने लोगों तक फैला हुआ था। पुलिस के सामने कई बड़े सवाल हैं। कितने लोगों को बनाया शिकार, कितने रुपए की ठगी की, फर्जी कार्ड किसने बनाए, भारत सरकार नेम प्लेट वाली गाड़ी किसकी है, नेटवर्क में कौन कौन और भी शामिल है। जांच जब चंदेरी से निकलकर भोपाल तक पहुंच गई, पुलिस आरोपियों को लेकर भोपाल रवाना हुई, जहां उनके ठिकानों और न्यूज़ स्टेट।